Hello everyone, welcome back to Maths Khan. Today we will learn about how to arrange fractions in ascending order and descending order. For this हमें इसके लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि ascending order और descending order क्या होता है. Ascending order का मीन्स होता है बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़ा. इसके लिए आप एक पिक्चर को माइंड में रख सकते हैं. सपोज एक प्लांट होता है, जब वो बेबी प्लांट होता है वो छोटा सा होता है, उसके बाद वो थोड़ा सा ग्रोथ करता है, थोड़ा और बड़ा हो जाता है. ठीक है, थोड़ा और बड़ा हो जाता है. उसके बाद वो और ग्रोथ करता है, उसके बाद थोड़ी और ग्रोथ करता है, तो वो एक ट्री की फॉर्म में हो जाता है. वो एक ट्री बन जाता है, एक बड़ा सा ट्री बन जाता है. यानी वो असेंडिंग ऑर्डर में चढ़ा, छोटे से बड़ा हुआ. इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर. और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आप याद रख सकते हैं एक कैंडल का एग्जांपल. सपोज एक कैंडल है और वो जब बर्न होती है तो वो मेल्ट होती है, और मेल्ट होकर वो और छोटी होती चली जाती है, छोटी होती चली जाती है. दिस इज अ एग्जांपल ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर. यानी कि एक कैंडल का एग्जांपल आप डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए अपने माइंड में याद रख सकते हैं, और असेंडिंग ऑर्डर के लिए आप एक ट्री का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं. डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि कम होते जाना, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते जाना. इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पर कि कैसे हम किसी फ्रैक्शंस को कैसे हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. और देखिए, जब हम इन्हें अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले हमें ये समझ आना चाहिए कि वो फ्रैक्शन किस टाइप के हैं. जैसे ये जो गिवन फ्रैक्शन है सेम डिनोमिनेटर वाले हैं. आप देख पा रहे होंगे इनके डिनोमिनेटर सेम है. जब किसी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं. ये लाइक फ्रैक्शंस है, सेम डिनोमिनेटर है. जब किसी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम उसके न्यूमरेटर में कंपैरिजन कर लेते हैं कि जो न्यूमरेटर छोटा होता है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होता है. जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है. तो हम न्यूमरेटर को देखते हुए इन फ्रैक्शंस को अरेंज कर देंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में. जैसे हमारा एक ये जो फ्रैक्शन है, इनके डिनोमिनेटर सभी के सेम है, तो हम लिख देंगे डिनोमिनेटर तो सबके सेम है. अब न्यूमरेटर को लेकर असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे छोटा. यानी कि सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है, 2. तो पहले हम 2 लिखेंगे. 2 से जस्ट बड़ा न्यूमरेटर 4, तो 4 राइट कर देंगे. 4 से जस्ट बड़ा न्यूमरेटर 8 है, तो 8 राइट कर देंगे. और 8 से जस्ट बड़ा 9 है, तो हम इसको 9 लिख देंगे. यानी कि 2/11, 4/11, 8/11 एंड 9/11 ये सारे फ्रैक्शंस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए. यानी कि अब हम इनके बीच में कॉमा भी पुट कर सकते हैं और इनमें ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन भी लगा सकते हैं. असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा पहले आता है, यानी कि छोटे की तरफ हम पॉइंट करते हैं. यानी 2/11 इज स्मॉलर देन 4/11 एंड 4/11 is smaller than 8/11 and 8/11 is smaller than 9/11. अब हम इसको अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में. किस तरह से करेंगे, वही हम न्यूमरेटर सेम है तो सेम न्यूमरेटर राइट कर लेते हैं और न्यूमरेटर में कर लेते हैं कंपैरिजन. जो सबसे बड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा. यानी कि जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा. यानी कि सबसे बड़ा न्यूमरेटर है 9 इन सब में, तो 9 हम यहाँ राइट कर देंगे. अब देखेंगे 9 से छोटा न्यूमरेटर किसका है, जस्ट छोटा 8, तो 8/11 9/11 से छोटा हो गया. अब 8 से छोटा न्यूमरेटर है 4, तो 4/11 8/11 से छोटा फ्रैक्शन हो गया. अब उसके बाद है 4 से छोटा 2, तो यानी कि 2/11 4/11 से छोटा हो गया. यानी कि अगर आपसे पूछा जाए, पहले तो हम ये साइन लगाते हैं, 9/11 is greater than 8/11, 8/11 is greater than 4/11 and 4/11 is greater than 2/11. अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट
फ्रैक्शन बताइए, तो आप बता देंगे इसमें सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है 2/11। और सबसे बड़ा आपसे फ्रैक्शन पूछा जाए तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है इन सब में, वो आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना भी सीख लिया। साथ ही साथ इन सम्स को करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी है, उसका जिक्र हम आगे करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। अब जो भी ट्रिक आती है किसी भी सम्स को करने की, शॉर्ट ट्रिक, वो कॉन्सेप्ट से ही निकल कर आती है। तो हमें पहले कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद हम उसका शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। तो ये तो बहुत इजी होते हैं, जिनके न्यूमरेटर सेम होते हैं, इसमें तो कोई शॉर्ट ट्रिक की नीड ही नहीं है हमें। बात वहां पर आती है जिसमें न्यूमरेटर भी सेम नहीं होते और डिनोमिनेटर भी सेम नहीं होते हैं, वहां थोड़ी सी हमें ट्रिकी होना जरूरी है। तो चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट सम है हमारा 5/8, 5/7, 5/13, 5/6। इन सारे ही फ्रैक्शन में 5 न्यूमरेटर कॉमन है, यानी कि सभी में न्यूमरेटर 5 है। यानी कि अगर ऐसा कहीं हो कि न्यूमरेटर आपका सेम हो, तब हमें क्या करना है। हमने जब दो फ्रैक्शंस के बीच में कंपैरिजन बताया था, तो वो आपको ये बताया था कि अगर किसी भी चीज के ज्यादा टुकड़े कर दिए जाएं और उसी चीज के जब कम टुकड़े किए जाएं, तो जिसके कम टुकड़े होते हैं उसका जो एक टुकड़ा होता है वो बड़ा होता है, जिसके हम ज्यादा टुकड़े कर देंगे उसके जो एक पार्ट होगा वो छोटा हो जाएगा। जैसे हमने एक सर्किल लिया, इस सर्किल के हमने पहले वाले सर्किल के हमने 2 पीसेस किए, तो देखिए इसके दो पीस हैं, और हमने इसी वाले सर्किल के बिल्कुल सेम इसकी साइज का एक सर्किल लिया और उसके हमने अब 4 टुकड़े कर दिए, 4 पार्ट कर दिए। तो जो इसका एक पार्ट होगा वो, और जो इसका एक पार्ट है वो, बताइए किसका पार्ट बड़ा होगा। ऑफ कोर्स जो जिसके हमने कम पार्ट किए हैं, कम टुकड़े किए हैं, वो पार्ट बड़ा होगा। इसी तरह से फ्रैक्शन कौन सा बड़ा होगा, जिसके कम टुकड़े किए गए हैं। यानी कि देखिए डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ होल। यानी कि हम किसी पूरी चीज के जितने पार्ट ज्यादा करेंगे उतनी वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा हो जाएगा साइज में। तो अब हम इसमें इसका उल्टा करेंगे, देखते हैं कैसे। अब देखिए इसमें जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा एक्चुअली वही नंबर छोटा होगा। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा। तो अब हम डिनोमिनेटर देखेंगे, किस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। तो सबसे बड़ा है 13, यानी 5/13 जो है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन है। उससे बड़ा फ्रैक्शन देखने के लिए 13 से जस्ट छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है, 8। तो 5/8 जो है वो इससे 5/13 से जस्ट बड़ा फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इससे 8 से छोटा डिनोमिनेटर वाला कौन सा फ्रैक्शन है, 5/7। 5/7 यानी कि 5/8 से जस्ट बड़ा हो गया 5/7। अब देखेंगे, अब उससे छोटा 5/6, यानी कि सबसे छोटा उससे बड़ा। 5/13 is smaller than 5/8. 5/8 is smaller than 5/7. 5/7 is smaller than 5/6, यानी कि सबसे छोटा फ्रैक्शन है 5/13 और सबसे बड़ा फ्रैक्शन है 5/6। इज इट क्लियर। इसी तरह से हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। यानी कि 5/6 का डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, तो 5/6 इज ग्रेटर देन 5/7। 6 से बड़ा हो गया 7। अब
इससे छोटा हो गया आपका 5/8। अब 5/8 से छोटा फ्रैक्शन आ गया 5/13। आई होप आपको समझ आ गया होगा, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब किस तरह से हम इनको अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब बात आती है जब न्यूमरेटर भी सेम नहीं है और डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, तब हमें इनको कैसे करना है। तो चलिए आगे इसको सीखते हैं। अब चलिए बात आती है इस तरह के फ्रैक्शंस को कैसे अरेंज करें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको सिर्फ मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताऊंगी, प्रोसेस सबका सेम है। डिसेंडिंग ऑर्डर बाद में लास्ट में जाके उसको जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, बाद में जाके उसी चीज को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं हम देखिए। तो इसमें देखिए ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद ट्रिक पर आएंगे। इसी सम को हम ट्रिक से भी करके दिखाएंगे आपको। तो देखिए 7/8, 5/7, 25/28, 1/4 को हमें अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम सबसे पहले जो डिनोमिनेटर गिवन है इनका निकाल लेते हैं एलसीएम। हमें जो डिनोमिनेटर दे रखे हैं वो क्या क्या है, 8, 7, 28 एंड 4। इन सब का जो एलसीएम निकल के आएगा वो आएगा 56। और वो कैसे आएगा हम देखते ही पहचान सकते हैं। और इनको जैसे हमने एलसीएम निकालना सीखा है उस तरह से एलसीएम निकाल के भी हम इसको कर सकते हैं। इस पर दोनों पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें करना क्या है, जब यानी कि अब हम इसको लाइक फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर बना लेंगे और इजीली कंपैरिजन कर लेंगे, जैसा कि अभी हमने सेम डिनोमिनेटर में सीखा था कि न्यूमरेटर में कंपैरिजन करके हम उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। तो अब हम लेंगे 7/8, 5/7, 25/28, 1/4। इन्हें हमें अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब हमें इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। डिनोमिनेटर में 56 लाना है, यानी कि हर एक फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है जिसका डिनोमिनेटर 56 हो। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखे जाते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो हम 8 की किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 56 बन जाए 7 से। 8 7 जा 56, 7 से ही हम इसके न्यूमरेटर को कर देंगे। 7 की अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 बनेगा, तो 8 से ही हम ऊपर कर देंगे। अब 28 की अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 56, तो हम 25 की भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 4 की अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करें, 14 4 जा होते हैं 56, तो हम 14 की ही मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो हमारा आ जाएगा। अब देखिए हम इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 7 7 जार 49/56, 8 5 जार 40/56, 25 2 जार 50/56, 14/56। अब इन फ्रैक्शंस को हमें अरेंज करना है। देखिए अब ये डिनोमिनेटर सेम बन गए तो हम इनको अरेंज कर सकते हैं इनके असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा। इसमें न्यूमरेटर सबसे छोटा कौन सा है, 14। तो 14/56 सबसे छोटा क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। 14 से बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है, जस्ट बड़ा 40। तो 40/56। अब 40 से जस्ट बड़ा 49/56। और 49 से जस्ट बड़ा 50, यानी 50/56। ये हमारे क्या आ गए, ये सारे हमारे आ गए। इनको हमने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमने ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को अरेंज किया है ना, अब हमें मेन जो फ्रैक्शंस थे हमारे इनको हमें अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए 14/56 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/4 का। किसका है, 1/4 का।
तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/4। अब 40/56 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, वो है हमारा 5/7 का, तो हम यहाँ लिख देंगे 5/7। अब 49/56 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 49 और 56 है 7/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि 7/8 हम यहाँ पर राइट कर देंगे। उसके बाद देखेंगे 50/56 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 50 है हमारा 25/28, 25/28। अब इनके बीच में हम साइन लगा देंगे। सबसे छोटा है 1/4, असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा। 1/4 इज स्मॉलर देन 5/7, 5/7 इज स्मॉलर देन 7/8, 7/8 इज स्मॉलर देन 25/28। इज इट क्लियर? इस तरह से हम किन्हीं भी फ्रैक्शंस को अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ तक हमारा प्रॉब्लम की कंपैरिजन यहाँ तक सेम रहेगा, उसके बाद कंपैरिजन करके उनको अरेंज कर देना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो मेन नंबर्स हैं उनको हम अरेंज कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। इज इट क्लियर? नाउ मूव ऑन आवर शॉर्ट ट्रिक। अब हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे इन सम्स को करने की। देखिए इनमें भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम नहीं है। इनको करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए इसमें हम सबसे पहले तो इनका डिफरेंस निकालते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस आया है 3, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 3, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 3 गया 3, यानी कि अगर हमारा डिफरेंस सेम आ जाता है, और फिर हमें इस पे ध्यान भी देना है, डिफरेंस सेम आने के बाद हमें इस बात पर ध्यान देना है कि ये किस टाइप के फ्रैक्शन हैं, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। अब देखिए जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शंस हमारे होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस, यानी कि ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। अब जब हमारे ये प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं तो हम इनको जैसे कि सेम डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर की कंपैरिजन करके करते हैं ना, सेम उसी तरह से हमें यहाँ करना है। न्यूमरेटर को, जो छोटा न्यूमरेटर होगा वो छोटा फ्रैक्शन होगा, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो यानी कि अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। देखिए अब इसमें देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है, 2 का, 2/5 का, तो 2/5 इज अ स्मॉलर नंबर। ठीक उससे बड़ा नंबर हमारा होगा, देखिए 2 से बड़ा न्यूमरेटर 4 है तो 4/7 उससे बड़ा होगा। फिर 4 से बड़ा न्यूमरेटर 7 है तो उससे बड़ा हमारा होगा 7/10। इज इट क्लियर? ये हमारे फ्रैक्शन अरेंज हो गए असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि 2/5 इज स्मॉलर देन 4/7 एंड 4/7 इज स्मॉलर देन 7/10। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर्स का इजीली पता उनको अरेंज कर सकते हैं कि हमें इतना लंबा प्रोसेस करने की नीड ही नहीं हुई, हमने इजीली इनको कन्वर्ट कर लिया, इनको अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे, जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, इसी तरह से हम इसको अरेंज कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं, अब जब क्या होता है, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, डिफरेंस तो हम करेंगे उसी तरह से डिफरेंस करेंगे। देखिए डिफरेंस सेम अगर आ जाएगा तब हमें ये चीज देखनी है। देखिए मैंने इसको उल्टा कर दिया तो ये क्या बन गए, ये हमारे इम्प्रॉपर बन गए, बस हमने उल्टा करके इनको ले लिया है। 10 में से 3 गया 3, डिफरेंस तो सेम आ गया। अब जब सेम आ जाता है डिफरेंस, उसके बाद देखते हैं कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अब देखिए ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं तब हम इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटा होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। यानी कि अगर हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे छोटा फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, यानी कि जो 10/7 है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। उससे छोटा न्यूमरेटर किसका है 7, तो 7/4 10/7 से जस्ट बड़ा फ्रैक्शन होगा, और 5 उसके बाद आ जाएगा 5/2। तो हमने इनको अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरह से आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं।
अब चलते हैं, जब डिफरेंस इक्वल ना आए तब क्या करना है। अब देखिए, जो इन फ्रैक्शंस को हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखा था, अब इनको शॉर्ट ट्रिक से सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनमें डिफरेंस निकालेंगे। देखिए, 8 में से 7 गया 1 एंड 7 में से 5 गया 2, 28 में से 25 गया 3 एंड 4 में से 1 गया 3। देखिए, इनके डिफरेंस सेम नहीं आ रहे। तब हम क्या करेंगे, जब डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो जो डिफरेंस आए हैं उनका हम निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, देखिए एलसीएम ऑफ 1 2 3, हम 3 को दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 2 बार रिपीट हो गया है, ठीक है। तो इनका जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 6। अब हमें जो एलसीएम निकल के आया है उसकी मल्टीप्लाई इन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर से कर देनी है। जब हम 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 6 क्या कितना आएगा 42। और अगर हम यहाँ न्यूमरेटर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 की तो आएगा 30। और फिर हम इसकी मल्टीप्लाई 6 की करेंगे 25 से, 25 6 जब होते हैं 150। उसके बाद हम फिर 1/4 का न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 6 1 जा 6। अब हम इसकी कंपैरिजन कर लेंगे, जो ये न्यूमरेटर आ गए ना, ये न्यूमरेटर आ गए 6 से मल्टीप्लाई करके। 7/8 का जो न्यूमरेटर आया वो आया 42। अब हम इनको अरेंज कर लेंगे छोटे से बड़े में। जो छोटा न्यूमरेटर होगा वो छोटा फ्रैक्शन होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसका फ्रैक्शन बड़ा होगा, वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब देख लीजिए, इसको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर आ रहा है 6 जो कि 1/4 का है। तो यानी कि हमारा जो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा फ्रैक्शन हो गया 1/4। उससे बड़ा न्यूमरेटर आया 30। 30 किसका फ्रैक्शन क्या है 5/7, यानी 5/7 हमारा उससे बड़ा आ गया। उससे बड़ा देखेंगे आप, ठीक, उससे बड़ा 42, यानी कि 7/8 हमारा उससे बड़ा फ्रैक्शन आ गया। अब सबसे बड़ा 150, तो 150 किसका न्यूमरेटर है 25/28 का, 25/28। देखिए, जो हमने प्रोसेस पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखा था उसको शॉर्ट ट्रिक में किस तरह से हमने किया, और ये शॉर्ट ट्रिक में जरा सी देर में ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।